हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हमारा रहने वाला है टी आर्मी का मॉक टेस्ट 12th। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, जीके के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो इस मॉक टेस्ट का आपका एम रहने वाला वो लगभग आपको कोशिश करके रखनी है कि लगभग आपके 40 प्लस सही होने चाहिए। भाई सिर्फ 40 प्लस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपने कमेंट करके बताना है कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। अगर इसमें आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हो तो जो आपका रियल एग्जाम होगा उसमें भी आप 40 प्लस सही करने वाले हैं। क्योंकि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया वो मोस्ट प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने लाए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। वो भी टी आर्मी के एग्जाम के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 40 प्लस अगर आपने यहाँ पे सही करने हैं तो भाई देख लेना अपना, और लास्ट में आप जरूर यहाँ पे बताते जाना। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक कॉपी पकड़नी पड़ेगी। जैसे आपका क्वेश्चन सही होता है आपने लिख देना टिक, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है आपने लिख देना क्रॉस। तो उस तरीके से आपने यहाँ पे चलना है। ठीक है, चलिए तो चलो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इन विच स्टेट इज द फेमस कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड। बताइए कामाख्या देवी का जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, एमपी में है, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में या असम में है। बहुत मज़े से हम क्लास को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, जल्दी से बताइए। जो आपके लिए मॉक टेस्ट रहने वाला है, आपने खुद बताना है। ठीक है, तो इसका डी आंसर राइट रहने वाला है, असम में। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है, कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है यहाँ पे, बेंगलोर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन फोर मेलबोर्न। तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, दुबई में। हु रोड द बुक रामायणा। रामायणा बुक किसने लिखी है, सूरदास, कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने आ चुका है, बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि। ठीक है, तो जो आपकी रामायण बुक है ये वाल्मीकि के दौरान लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने आ चुका है। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट। किसने कहा था ये, भगत सिंह हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। तो बताइएगा इस जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज इज माई बर्थ राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने आ चुके हैं। हु रोड द होली बुक गीता। गीता बुक किसने लिखी है, कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि, कृष्णा। बताइए गीता बुक किसने लिखी है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहने वाला है, वेद व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है आपके सामने। ठीक है, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना पहले। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच एशियन कंट्री हैज़ रूपी एज इट्स करेंसी। भाई जो आपके सामने चार ऑप्शन है इनमें से वो ऑप्शन को ढूंढिए जिसकी करेंसी रुपी रहने वाली है। ठीक है, बताओ। भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल। हर किसी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, यहाँ पे नेपाल। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा जो फेमस सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर एट का यहाँ पे बी आंसर रहने वाला मोहम्मद इकबाल। सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार बता देता हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मैंने खुद से बनाया हो। भाई मतलब कि पीडीएफ तो मैंने खुद से बनाई है, भाई पीडीएफ बनाने को ये 2-2.5 घंटे लगे हैं। लेकिन क्वेश्चन मैंने वो ढूंढे कि जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रदीप कुमार बनर्जी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। प्रदीप कुमार का किस खेल से संबंध है यहाँ पे, फुटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बेसबॉल हो गया या हॉकी हो गया। बताइए जल्दी से जल्दी, आपके सामने 9th क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्रदीप कुमार का संबंध फुटबॉल से यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। बताइए कहाँ पे है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया या कर्नाटक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने आ चुका है, और जल्द से जल्द इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आपका राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे कर्नाटका। और कर्नाटका में क्या फेमस है, काफ़ी। ठीक है, आपने मेरे को दो एक क्वेश्चन का सवाल देना, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि ब्लैक पेपर, तो आपको बताइए ठीक है कहाँ पे, कर्नाटका में। अब मेरे को ये चीज़ बताइए कि टी ए कहाँ पे फेमस है, टी ए आपने बताना है कहाँ पे फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन।
तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? नॉर्मन हो गया, बी कोरियन हो गया, नन ऑफ दिस, जहाँ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होने वाले हैं। लगभग जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, हर किसी ने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर डी रहने वाला है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है भाई, क्वेश्चन को एक बार वापस रीड कर लेना। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन पूछता है कि फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो वो कौन रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है नॉर्मन वोलैक। ठीक है, ए इसका क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को पूछ लेता, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन है फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के, बताइए, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आना था। ठीक है, अगर मैं इंडिया के पूछता, ये पूछा है हु इज नोन एज द फादर, माई मतलब कि ऑल वर्ल्ड का, समझो कि ऑप्शन नंबर ए आने वाला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एल ओ सी, एल ओ सी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? अब कंफ्यूज हो जाएंगे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे भी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लोकेशन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कमांड, बताइए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी की सी। बताइए, आपके दिमाग में बस दो ही आर होगा, या तो बी या तो सी। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, याद करके जाना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जॉइंट स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? संगपो, मेघना, जमुना, पद्मा, क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, उसको बोलते हैं मेघना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड, कौन सा रहने वाला है? कीर्ति चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लाइव हो चुके हैं, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहने वाला है, परमवीर चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको गलत मत कर देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए मंडी, ऑप्शन नंबर बी सोलान, ऑप्शन नंबर सी शिमला, ऑप्शन नंबर डी कुल्लू। बताइए हिमाचल प्रदेश की क्या कैपिटल रहने वाली है, बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है यहाँ पे, शिमला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है भाई आपने। हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो मुगल शासन की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर, समझ बहुत हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बाबर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब PDF क्रिएट करा तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई भाई, BAB और बाबर। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है, आई मीन बाबर इसका राइट आंसर रहने वाला। ठीक है, ये आप देख लेना। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, तो भाई इंडियन स्टेट में गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, बताइए। वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, या सेंट्रल का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है, तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर रहने वाला है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा की स्थापना किसने करी थी भाई, बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपने पढ़ा ही होगा ना अच्छे से, तो बताइए हड़प्पा की को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, RD बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी दयाराम सैनी, ऑप्शन नंबर सी ए ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी AB अलेक्जेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी दयाराम सैनी। क्वेश्चन 19 आपके लिए यहाँ पे मैंने होमवर्क रखा है, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन और होमवर्क आपके लिए रखे हैं भाई, आपने ये क्वेश्चन आपने बताना है, कमेंट में बताओ जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 ये करंट का क्वेश्चन है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये कमेंट करके बताओ अभी के अभी। एक करंट का क्वेश्चन है, और अगर आप ये सही लिख देते हो तो आप टिक कर लेना, अगर आप गलत लिखते हो तो अपना क्रॉस कर लेना कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो चुका है यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता तो। पिंग पोंग इज रिलेटेड टू स्पोर्ट, पिंग पोंग का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, या क्रिकेट हो गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, तो पिंग पोंग का जो संबंध रहने वाला वो टेबल टेनिस से रहने वाला। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूरे कवर अप कर लिए गए हैं, तो देख सकते हो आप। अब आप बताइए जल्दी जल्दी कि आपने यहाँ 20 में से पहले नंबर कितने कितने सही है? 20 में से सिर्फ GK के कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो? और जिसने अभी तक GK के टॉप 2500 MCQ, टॉप 2500 प्लस MCQ, साथ में 17 प्रैक्टिस सेट, 17 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, साथ में 2 बुक्स, और जितने भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, जितने भी ये मॉक टेस्ट हो गए, ये सारे अभी तक अगर आपने नहीं लिए हैं ना भाई, जल्दी से जल्दी इसको ले लीजिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा इसमें से होने वाला है। ठीक है, 90% तक आपका पेपर इसी में से आने वाला है। जल्दी से जल्दी जब आपको क्या करना है, जस्ट एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, यहाँ पे मैं नंबर लिख देखता हूँ, 9070437010। ठीक है,
9070437010। इस नंबर पे आपको जस्ट एक मैसेज करना है और आपको इतने सारे पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहने वाली है। जस्ट 100 रुपीज़ में जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट की ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप ये चीज़ मिस कर रहे हो ना तो भाई जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि आपके पास ये मौका वापस नहीं आने वाला है। और आपको जितने मॉक टेस्ट होते हैं ये सारे के सारे फ्री प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बताइए भाई, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और ये भी सारे साइंस के भी सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन रहने वाले हैं। बताइए विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे आपके सामने जो राइट आंसर रहने वाला वो मीथेन रहने वाला है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है? 50 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री या 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है यहाँ पे 0 डिग्री। अच्छा बताइए कि ऑरेंज में कौन सा विटामिन फाउंड होता है? विटामिन इज फाउंड इन ऑरेंज, ठीक है भाई। आपको पता ही खट्टे बाजार, मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है कि जितने भी आपके खट्टे बाजार हो गए, संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती है खट्टी, उसके लिए हमेशा विटामिन आपका कौन सा यूज़ होता है? विटामिन। बताइए जल्दी से जल्दी, पहले आप करिए क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप दे रहे हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द मटेरियल यूज इन मेकिंग लेड पेंसिल। भाई लेड पेंसिल का जब आप यूज़ करते हो तो कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? बताइए। माइका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया, कोयला हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है यहाँ पे, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ब्लड प्योरीफाइड। बताइए। हार्ट, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन। बताइए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रहने वाला है, किडनी। द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। तो भाई ये फार्मूला ना मैंने ना ऑलमोस्ट कितनी वीडियोस में आपको पढ़ा रखा है। मैंने बोला भी था कि इसको पढ़ के जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना जिस तरीके से, आपने क्या करना है इस तरीके से लिखना है इसको, ठीक है। N2O2, ठीक है, इस तरीके से है NO2 सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन N2O, ठीक है, मतलब 2 नीचे की तरफ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ नोबल गैस। तो भाई ये बताइए कौन सी नोबल गैस नहीं है? हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनमें से एक ऐसी गैस है जो कि नोबल गैस नहीं है। और आपने मेरे को कमेंट करके ये बताना है कि बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक वो गैस है जो बैलून में भरी जाती है, बताइएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपकी कोई भी नोबल गैस नहीं रहने वाली है, ठीक है। पोलियो जो कॉस्ट भाई, पोलियो क्या है भाई बताइए? प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, क्या है पोलियो? क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है यार, वहाँ यहाँ पे वायरस, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब तो करो यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको इतनी मेहनत से वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ यार, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लो यार सब्सक्राइब चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है उसमें कितने कलर्स होते हैं? 5, 1, 7 या 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है यहाँ पे, 7। हु डिस्कवर द सेल। तो भाई सेल को डिस्कवर किसने करा था? रदरफोर्ड हो गया, रॉबर्ट हुकी हो गया, उसके बाद थॉडर हो गया, रडोल्फ हो गया। बताइए सेल को किसने डिस्कवर करा है? क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है यहाँ पे, रॉबर्ट हुक। तो पढ़ के जाना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो भाई फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होने वाला है? रेडियन, हर्ट, डेसिबल या वेयर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने लाइव हो चुके हैं। तो बताइए फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? आपका हर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज नोन एज। भाई सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी प्रीवियस ही क्वेश्चन आपका। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है भाई अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? सेस्मोग्राफ हो गया, बैरोमीटर हो गया, क्यूकोमीटर हो गया, नन ऑफ दिस हो गया, इनमें से कोई भी नहीं रहने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट ऑप्शन ए रहने वाला है, सेस्मोग्राफ। मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कौन सा भाई? मेन ऑर्गन कौन सा है बताइए? लंग्स, किडनी, स्किन, हार्ट। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट ऑप्शन ए रहने वाला है यहाँ पे, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ चुका है। द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक। बताइए नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड।
द कॉमन नेम ऑफ द पोटेशियम कार्बोनेट इज, भाई पोटेशियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या रहने वाला, बताइए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है। द कॉमन नेम ऑफ द पोटेशियम कार्बोनेट इज पोटाश। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन कितने कर लिए, लगभग यहाँ पे 35 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हमने जीके को कवर कर लिया है, यहाँ पे हमने जीएस को कवर कर लिया है। अभी आपका जो लास्ट सेशन बजने वाला है वो आपका मैथ्स, तो मैथ्स को हम बिल्कुल बेसिस से करेंगे, पूरा आपको समझाया जाएगा, A to Z आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए मैथ्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है यहाँ पे। द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ विलेज 5:3। ठीक है, इफ़ देयर आर 800 मेल्स इन द विलेज देन फाइंड नंबर ऑफ फीमेल। तो भाई क्वेश्चन को समझना एक बार आप, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझो एक बार। क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स की, जो मेल्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मेल्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फीमेल्स बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेल्स की रेशियो कितनी है, यहाँ पे 5 दी हुई है। ठीक है, फीमेल्स की रेशियो कहाँ पे है, यहाँ पे 3 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ उन्होंने बोला है ना मेल्स, उसके बाद फीमेल्स, तो मतलब जो पहले नंबर पे वो मेल्स और उसके बाद फीमेल्स। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि देयर आर 800 मेल्स, कितनी मेल्स कितने, 800। 5 की रेशियो कितनी दी हुई है, उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है कि 800। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा है कि फीमेल्स यहाँ पे पूछी हुई है। आप क्वेश्चन रीड करो एक बार, देखो आगे उन्होंने पूछा 800 मेल्स इन द विलेज देन फाइंड नंबर ऑफ फीमेल, तो मतलब कि मेल की दी हुई है, फीमेल्स की हमने निकालनी है। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 5 के टेबल में 800 कितने का आता है। आप बोलोगे 5 के टेबल में 800, जल्दी से देखिए 5 के टेबल में 800 कितने का आता है। भाई आप 5 को डायरेक्ट डिवाइड करो ना 800 से। 5 को जब आप 800 से डिवाइड करोगे तो 5 के टेबल में 5 गया 1 का, 5 के टेबल में 80 कितने का आता है, बोलो जल्दी से। आप बोलोगे 16 का, तो उसके साथ जीरो हो गया 160। ठीक है, मतलब कि 5 को 800 से डिवाइड करा आपने 160 का, तो वही आपने करना है 3 को 160 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होने वाला है। तो 160 इंटू 3 करेंगे जब हम, तो आपके पास आएगा 480। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको एक बार डायरेक्ट समझा, देखो क्वेश्चन क्या था, 5 की वैल्यू 800 दी हुई थी, 5 की वैल्यू 800 दी हुई थी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 160, तो बस 160 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 480 आपका राइट आंसर आ गया। तो वही आपका फीमेल्स की वैल्यू पूछी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस 600। तो बिल्कुल बेसिस से हम करेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखो 30% ऑफ 1500 प्लस 600। ठीक है भाई, मेरे को बस इतना सा बताओ, आपने बॉड मास का नियम पढ़ा है ना, बॉड मास, बॉड मास का नियम क्या बोलता है, ब्रैकेट, इनमें से ब्रैकेट दिख रही है आपको, आप बोलोगे बिल्कुल दिख रही है, कहाँ पे, ये वहाँ यहाँ पे ब्रैकेट है, इसको सेम लिख दो 30% ऑफ। ठीक, ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट को 1500 प्लस 600 करोगे कितना आएगा, करिए, यहाँ पे आएगा आपके पास 2100। ठीक है, अब आपका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट खत्म हो गई, आपका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 30%, मतलब परसेंट को परसेंट लिख दो ना, आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई, 2100 का 2100 लिख दिया, हो गया ख़त्म। उसके बाद डिवाइड दिख रहा है यहाँ पे, कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो डिवाइड को कैंसिल कर, उसके बाद क्या बोलता है, एम से मल्टीप्लाई 30%। भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, आप बोलेगा 100, तो यहाँ पे 100 लिख लो ना, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया, 2100 का 2100 आ गया। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया। 30 मल्टीप्लाई 21 करो जल्दी से जल्दी, जैसे आप 30 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 630। ठीक है, कितना, 630। तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला, आप करके चेक कर लेना इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट चेंज। देखो एक नंबर ले लो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना 100 मान लिया करो, 100 आपने एक नंबर ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है इंक्रीज बाय 20%, मतलब इंक्रीज हो गया 120/100 हो गया। 120 कैसे आया, क्योंकि कोई भी नंबर मानो वो आपका कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज बाय 20%, तो डिक्रीज जब आप 100 में से डिक्रीज करोगे तो 20/100 आ गया। ठीक है, काटा बेटी करो, जीरो से जीरो कैंसिल, अच्छा 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 इंटू 8 करो, 12 मल्टीप्लाई 8, 12 इंटू 8 करो जल्दी से जल्दी, 12 इंटू 8 होता है 96। ठीक है, तो 100 में से 96 को माइनस कर दो, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो हमने 100 माना होता है उससे में से माइनस करने पड़ते हैं, 100 माइनस 96। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, 4। तो 4 आंसर क्या रहने वाला है इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 800, फाइंड इज सेलिंग प्राइस। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। देखो सेलिंग प्राइस निकालना है हमने 800, डिस्काउंट कितना है 10% का, 90 अपॉन 100, ठीक है ना। बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 90 मल्टीप्लाई 8, ठीक है ना। 8 जीरो का 0, 8 9 का 72, तो 720 इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कन्वर्ट 0.75 इंटू फ्रैक्शन। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे 0.75 को, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी है ना, मतलब कि जैसे भी इन्होंने लिखा आपने सिर्फ लिख देना, 75 लिख दिया। अब देखो जहाँ पे भी पॉइंट दिखता है उसको एक मानना होता है, जहाँ पे भी आपको पॉइंट दिखता है उसको एक मान लो, ठीक है। उसके बाद कितने डिजिट आप बोलोगे, 2 डिजिट, एक ये एक दूसरा ये, ठीक है। समझो वापस समझो, पॉइंट जहाँ पे भी दिखे आपने एक मान लिया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या 75, कितने डिजिट, 2 जीरो, तो इतने जीरो आपने लगा देने हैं बस। 75 और 100 को जब आप काटा पीटी करो 75 और 100 को काटा पीटी करोगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो आएगा, चलो निकालते हैं, हम आपके सामने निकालते हैं। 5 की टेबल 7 के इधर 75 जो आपका कटेगा वो कटेगा लगभग लगभग आपका 15 का, ठीक है। 100 आपका गया 20 का, 15 आपका गया 3 का, 20 आपका गया 4 का। तो 3/4 आप देख लो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो भाई मैंने एवरेज चैप्टर आपको कल का समझा रखा है, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने वापस आ चुका है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले बेसिक तरीके से। देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 1 से लेकर 10, यहाँ पे नेचुरल नंबर का निकालना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, जो भी आपका लास्ट नंबर होता है, जब नेचुरल नंबर पूछा जाए, जो भी आपका लास्ट नंबर होता है उसको प्लस करना है 1 से और डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर, आपको जो भी लास्ट नंबर जहाँ पे भी जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना और क्वेश्चन में नेचुरल नंबर बोलेगा, आपने इसी नंबर को उठा के +1 और डिवाइड बाय 2 कर देना है। 10 + 1 11 डिवाइड बाय 2, 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ चुके हैं। CP यहाँ पे दिया 100, CP 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100, 100 रुपये की चीज़ है। सेलिंग प्राइस 120, ठीक है। बिल्कुल आप बोले प्रॉफिट हो रहा है, हाँ बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेचा रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे 20 रुपये का। प्रॉफिट किस में होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो बस मल्टीप्लाई बाय 100, 100 आउट 100 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ रहा है इसका 20। कितना प्रॉफिट हुआ 20 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने यहाँ पे लाइव हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन 43 को निकालने वाले हैं। स्पीड दी हुई है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे निकालना है, ठीक है। स्पीड कितनी दी हुई है, आप बोलोगे कि सर स्पीड यहाँ पे 60 दी हुई है, ये देखो आपके सामने स्पीड 60 दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है 2 घंटे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो यार, 120 राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यूट्यूब, हाँ आप सब्सक्राइब कर लेना यार ज़रूर चैनल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। कन्वर्ट 36 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत सिंपल से तरीके से निकालेंगे। देखो आपको मैं बस एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड पर अगर कन्वर्ट करना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 5 डिवाइडेड बाई 18 से। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद कर लेना। अगर वही सेम हिसाब अगर मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर प्रति हावर पे कन्वर्ट करोगे तो आपको बस उल्टा कर देना है, 18/5 कर देना, इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला यूज़ करना। अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हो तो आप बिल्कुल मज़े से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन बोलता है कि 36 किलोमीटर प्रति हावर को हमें मीटर पर सेकंड में करना है। तो जब मैंने आपको बोला मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 को डिवाइड करने पड़ता है। तो भाई कर दो, यहाँ पे मीटर पर सेकंड कर लो। 36 का 18 का 1 का, 36 का 2 का, 5 × 2 कितना होता है, आप बोलोगे 10, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। समझिए ना क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 24, ठीक है। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूड, एक नंबर को निकाला जाता है, ठीक है। द एवरेज बिकम 22, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 24, 5 नंबरों का एवरेज कितना है 24, 5 नंबरों का एवरेज कितना है। चलो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, देखना बिल्कुल ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को।
5 नंबरों का एवरेज कितना दिया हुआ 24, ठीक है। मतलब 24 इंटू 5 आप कर लो जल्दी जल्दी। 24 इंटू 5 जब आप करोगे, 5 4 का 20, 2 इधर 5 10 11 12 120, 120 आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। उसके बाद क्या करना है, ये आपके पास जो एवरेज आया वो कितना आया 5 नंबरों का, ये 5 नंबरों का एवरेज आया आपके पास 120, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब इनमें से एक नंबर को आप बाहर निकालो। चलो आप मानो कि आपने ये वाला नंबर है, इसको आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। आपने क्या करा, ये वाला नंबर को बाहर निकाल दिया, इस नंबर को आपने बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोलता है द एवरेज बिकम्स 22, जो ये नंबर बचते हैं उसका एवरेज उसने दिया 22। तो अब कितने नंबर बचे हैं, 1 2 3 4, मतलब सिंपल समझा रहा हूँ आपको। 5 नंबर थे, 24 एवरेज था, 5 नंबर से 24 एवरेज था। एक नंबर को बाहर कर दिया, जब एक नंबर 5 में से एक नंबर बाहर कर दिया, आप बोलोगे 4 नंबर बचे, तो इन 4 का एवरेज 22 दिया हुआ, भाई कर लो ना, 4 का एवरेज कितना है 22, तो 22 इंटू 4 करो कितना आता है 88। अब क्वेश्चन इसका आंसर पूछेगा, तो भाई निकालो ना, 120 में से 88 को माइनस कर दो। जैसे आप 120 में से 88 को माइनस करते हो, आपके पास जो आता है वो आएगा 32, तो वही इसका राइट आंसर रहने वाला ही होगा, आप समझ गए बिल्कुल। तो अब इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको कैसे निकालना है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं एक। कुछ नहीं करना, जो भी दिया हो इसको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ भी बोला जाता है डिक्रीज एक्सक्लूड, अगर यहाँ पे ऐड लिख दिया जाता तो बस आपको क्या करना था, जो इस नंबर था इसमें एक ऐड कर देना, 6 कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे इंक्लूड लिखा, वही चीज़ें लिखी जाती है, एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड या डिक्रीज, अगर डिक्रीज किया जाएगा तो यहाँ पे 5 की जगह हमने 4 लिख देना है, और उससे मल्टीप्लाई कर देनी जो आपका सेकंड नंबर है। जो इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आएगा वही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 तो आपके सामने आ चुके हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, एसआई का क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे हम क्वेश्चन को। तो मेरे को बताइए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे कि प्रिंसिपल दिया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दोगे, आप बोलोगे 5%। मैं पूछूंगा टाइम कितना दोगे, आप बोलोगे 3 साल का, डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 5 इंटू 3 कितना होता है, आप बोलोगे 20, 5 इंटू 3 कितना, आप बोले 15, 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो डाटा निकल कर आएगा 500 5 1 5, आपके पास जो डाटा निकल कर आएगा वो आएगा 300। तो इसको देख लेना, आपका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी 300। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ चुका है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 एंड 18 का एलसीएम निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे हम, आपके सामने निकालेंगे। 12 18 यहाँ पे हम फाइंड करने वाले एलसीएम। 2 के टेबल में 12 आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 12 कितने, आप बोलोगे 6 का आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, कितने का आता है 9 का आता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये दोनों डिजिट है कि जो 3 से कट जाएंगे, तो आप यहाँ पे 3 का ही ले लो। 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ बिल्कुल 2 का। 3 के टेबल में 9 आता है, अब बिल्कुल 3 का, ठीक है। अब ये देखो, अब जो ये नीचे वही टर्म आ गई जो किसी की भी टेबल से यहाँ पे मतलब कि सेम टेबल से नहीं कट होती, ठीक है। तो हम इसको अब डायरेक्ट हम पकड़ने वाले हैं, ठीक है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 करो जल्दी से जल्दी, 12 इंटू 3 कितना होता है, आप बोलोगे 36, तो 36 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम यहाँ पे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आ चुका है। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड देयर एलसीएम इज 240, इफ़ 1 नंबर इज 40 फाइंड द अदर नंबर। तो देखो इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। जो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, HCF इंटू एलसीएम फर्स्ट रकम इंटू सेकंड रकम, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। तो इस फार्मूले को अपने सबसे पहले लर्न करना है, इस फार्मूले को लर्न करो जल्दी से जल्दी। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टर्म दी होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो पहले क्वेश्चन समझ लेना। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टर्म यहाँ पे दी हुई है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 8, ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 240। एलसीएम क्या दिया है 240, और एक नंबर यहाँ पे दे दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे एक नंबर दिया जाता है, कभी कभी यहाँ पे 2 नंबर दे दिए जाते हैं, एलसीएम नहीं दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में एचसीएफ दे दिया जाता है, एलसीएम नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई फर्स्ट रकम इंटू सेकेंड रकम। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एचसीएफ 2 नंबर, HCF कितना दिया, आप बोलोगे 8, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। एलसीएम कितना दिया, आप बोलोगे 250, यहाँ पे मैंने 250 एलसीएम लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर इज 40, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 40 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 40 लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछता है, फाइंड द अदर नंबर, मतलब अदर नंबर कौन सा, यहाँ पे सेकंड नंबर, ठीक है, समझ गए ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन निकालना है। देखो काटा पीटी करो, 0 से 0 कट गया,
4 के टेबल में एक आता है 8 आता है 2 का, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से जल्दी, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 2 कितना होता है आपका 48। 48 इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, आपने इसको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। देखो ये होमवर्क, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 8, ठीक है, एंड द एलसीएम इज 240, ठीक है। द फर्स्ट नंबर इज आपका 36 एंड द फाइंड द अदर नंबर। तो ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आपने करके दिखाना है। चलो 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो 49 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, बॉड मास का नियम आपको याद रखना है। बॉड मास निकालेंगे हम आपके सामने। बी से मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट दिख रही है, आप बोलोगे बिल्कुल दिख रही है। ब्रैकेट को सॉल्व करो। 48 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है, 48 डिवाइडेड बाई 8 होता है आपका 6, यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। प्लस का प्लस लिख दो। 15 इंटू 2 कितना होता है, आप बोलोगे 30, यहाँ पे आप 30 लिख दो, ठीक है। माइनस का 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट होगी, ऑफ दिख रहा है, बोलोगे नहीं तो इसको काट दो। डिवाइड दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं दिख रहा है। मल्टीप्लाई दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं दिख रहा है। ए से क्या तो ऐड, तो ऐड दिख रहा है, बोलोगे हाँ। 30 + 6 कितना होता है, आप बोलोगे 36, माइनस का 10, तो 36 - 10 कितना होता है 26। 26 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलें नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। BODMAS, मैं ये आपके लिए लिखता हूँ क्योंकि आपको लर्न हो जाए। देखो 3 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 100 ब्रैकेट प्लस 2/4 ऑफ 60, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो आपका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो भाई इसमें मल्टीप्लाई कर दो। आपका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सीधे 3/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 5 गया 1 का, 100 कितने का जाएगा बताओ। अब 100 गया आपका, जल्दी बोलो जल्दी, 20 का, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया आपका 3 × 20 प्लस, ठीक है। 4 गया आपका, जल्दी बोलो 1 का, 60 कितने का आपको बोलोगे 15 का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 15 × 2, 3 × 20 × 3 कितना होता है, आप बोलोगे 60, प्लस 15 × 2 कितना होता है, आप बोलोगे 30। तो बस यहाँ पे प्लस था ना, ये प्लस यहाँ पे लिखा है, तो 60 + 30 कितना, आप बोलोगे 90। तो 90 इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। इतना बेसिक तरीके का क्वेश्चन था, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, अपना कमेंट करके स्कोर बताना। भाई अपना स्कोर बताइए कि 50 में से आपका कितना स्कोर करा है, 50 में तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी तक आपने PDF नहीं लिया तो जल्दी से जल्दी PDF ले लो, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। ओनली 100 रुपीज़ चार्ज है, तो जल्दी से जल्दी कर लो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।